हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीसी की नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हैं, काउंसलिंग की डेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या अपडेट्स सामने निकल के आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ क्या नीट की काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो चुकी है अंटिल फर्दर नोटिस के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी र्यूमर्स जो सुबह से सामने निकल के आ रहे हैं उस पर एमसीसी का क्या अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है उन सभी के बारे में आज के इस सिंगल वीडियो में डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी बच्चे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग में इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपको आपके स्कोर पर कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ये चेक करने के लिए आप कॉमेंट सेक्शन में दी हुई PDF को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आप लोगों के लिए वो PDF बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए। मॉर्निंग में एक न्यूज़ सामने निकल के आई कि यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज का कहना था, हर एक न्यूज़ आर्टिकल ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया कि अलग अलग सोर्सेज का कहना ये है कि जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो पेपर लीक के चलते हुए अंटिल फर्दर नोटिस के लिए उसको पोस्टपोन जो है वो यहाँ पे कर दिया गया है। उस पर रिगार्डिंग मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि देखिए नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ना उसके रिगार्डिंग एमसीसी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कई सारे फेक नोटिसेस, फेक न्यूज़ आपके सामने आती रहती हैं और ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे पेपर लीक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो यहाँ पे फेक न्यूज़ का सामने आना एक नॉर्मल सी बात यहाँ पे है। तो उस चीज़ को हवा ना देते हुए मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के सामने स्टेप नहीं बनाई थी। देखिए बात क्या है कि जो बच्चे पहली बार नीट की काउंसलिंग या नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है, आपको मैं बता दूँ कि नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कई सारे फेक नोटिस सामने आते हैं। ये तो केवल और केवल एक न्यूज़ आर्टिकल्स ने ये न्यूज़ पब्लिश की थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ऑफिशियल लेटर जैसा एमसीसी का होता है, वैसे कई सारे लेटर जो हैं वो लोगों के सामने यहाँ पे सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उस चीज़ को यहाँ पे एमसीसी ऑफिशियली कह के करेक्ट करता है और वही चीज़ यहाँ पे हुई। इवनिंग आते आते इन सभी न्यूज़ आर्टिकल की जो है वो हेडलाइन यहाँ पे चेंज हुई और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि काउंसलिंग की डेट अनाउंस ना होने की वजह से अभी काउंसलिंग की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग कोई भी पोस्टपोन नहीं हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करते हुए ये बात सामने रखी कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट 2024 यूजी की जो काउंसलिंग है वो यूजी की काउंसलिंग को पोस्टपोन यहाँ पे नहीं किया गया है, पोस्टपोन नहीं किया गया। केवल और केवल अभी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 6 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो सकती थी, ऐसा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। तो काउंसलिंग की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलिंग को जो है वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग आपकी पोस्टपोन नहीं होगी। गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का गवर्नमेंट वेट करेगी। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो काउंसलिंग की डेट जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर देगी। देखिए काउंसलिंग की डेट अगर आज की डेट में आज के दिन काउंसलिंग की डेट अनाउंस करे, 2 दिन बाद अगर सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पे स्टे लगा देता है या फिर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो भी डिसीजन आता है तो फिर वो दिक्कतें यहाँ पे ना हो, इसलिए अभी इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पे रुकी हुई है। और हो सकता है जैसे कि मैंने एक वीडियो में और बताया था कि क्या क्या इस बार काउंसलिंग में चेंजेस हो सकता है, उन सभी चेंजेस को लेकर डिस्कशन यहाँ पे चल रहा हो। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलिंग स्टे है या फिर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे स्टे रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि काउंसलिंग पे स्टे हो या ना हो, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जो भी अपडेट हो या ना हो, आपको दोनों तरह से अपने आप को यहाँ पे रेडी रखना है। ओके, देखिए दोनों तरफ से आपको रेडी रखना। मोस्ट प्रोबेबली देखिए 8 को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो एक बार वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि जो रीनीट के रिगार्डिंग, रीनीट ना हो इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो यहाँ पे अप्रोच किया है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर NTA सभी ने एफिडेविट फाइल अपने यहाँ पे कर दिए हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए? सबका कहना ये है कि केवल और केवल 2 सेंटर पर जो है वो पेपर लीक की घटना सामने निकल के आई है। मैं आपको बता दूं कि जब ये रीनीट का मामले सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, उसके पहले केवल और केवल पटना का जो है वो यहाँ पे केस हम लोगों के सामने था। धीरे धीरे ये केस यहाँ पे गुजरात तक पहुंचा। अलग अलग स्टेट में जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अलग अलग जगह, तो ये भी कहना गवर्नमेंट का बिल्कुल अभी जल्दबाजी होगी। जैसे कि पहले हमारे मिनिस्टर साहब की जल्दबाजी थी कि पेपर में कोई भी गड़बड़ियाँ यहाँ पे नहीं हुई हैं। देखिए 2 जगह पेपर लीक हुआ है, अब यहाँ पे CBI की इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में फर्दर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि यहाँ पे CBI की जो जांच है सुप्रीम कोर्ट उससे उनको भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को बोल सकती है कि आप भी रिपोर्ट दीजिए।
जिससे एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, देखिए पेपर बड़े लेवल पे ये मैटर पहुँच चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ में भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना पड़ेगा कि अब 2 जगह पेपर लीक है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मान रही है कि 2 जगह पे पेपर लीक हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती तब तक काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी अब सुप्रीम कोर्ट पे आएगी। तो मोस्टली चीज़ें जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। 8 जुलाई की जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, जैसे जैसे उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का डिसीजन आएगा, अगर जो भी डिसीजन आएगा, अगर डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में आता है तो फिर वो अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन नहीं आता है, उसके बाद फिर आप देखिएगा एमसीसी हो या फिर डिफरेंट स्टेट हो, फिर वो यहाँ पे अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ा देंगे। 8 जुलाई की हियरिंग के बाद एमसीसी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जल्दी आपकी काउंसलिंग की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। ये लोग केवल और केवल वेट कर रहे हैं 8 जुलाई की हियरिंग का। अब इसके रिगार्डिंग आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल डेट या फिर एमसीसी की जो ऑफिशियल डेट है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर वहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपको ज़ीरो अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे सिंगल भी कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में पूरी बताया था कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें कैसे चेक करनी है। फेक न्यूज़ से बच के रहें। फिलहाल अभी यही अपडेट है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जैसी कोई अच्छी अपडेट आएगी या फिर आपके फेवर में अपडेट आएगी या कोई भी अपडेट आती है, हम आपको अपनी वीडियो से ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।